इस वैभवशाली और गौरवशाली जो दिल्ली की ऐतिहासिक विरासत थी, आज हमें गर्व है कि उसका प्रतिनिधित्व करते दिल्ली के पूर्व सांसद और शीला दीक्षित जी की विकास की विरासत के प्रतिनिधि के रूप में संदीप दीक्षित जी हमारे बीच मौजूद हैं। हमारे बीच नरेंद्र नाथ जी, पूर्व मंत्री दिल्ली सरकार के, जिन्होंने शीला दीक्षित जी के साथ लंबे समय तक काम किया, वो मौजूद है। हमारे साथ रश्मि सिंह जी हैं, जो मीडिया का समन्वय लंबे समय से देख रही हैं। तेलंगाना से आसमा जी हैं। मैं अनुरोध करता हूं संदीप दीक्षित जी से कि इस पत्रकार वार्ता को संबोधित करें। धन्यवाद अभय जी। मैं अगर बता दीजिएगा, अगर आवाज नहीं जा रही पीछे तक, तो आज के प्रेस कॉन्फ्रेंस का विषय यही था। हम लोगों ने आपस में चर्चा की थी। पिछले कुछ दिनों से कई बार हम लोग वर्तमान जो सरकार है दिल्ली की, आम आदमी पार्टी की, केजरीवाल जी की, उसके कई बयान बार बार आ रहे हैं। कुछ बयान हैं जिनसे वो खुद ही पलटते रहते हैं, कहते रहते हैं कि अगर मैंने जमुना जी को साफ नहीं किया होता 2025 तक तो मुझे वोट मत दीजिएगा। फिर कुछ पिछले 2-3 साल से कह रहे हैं कि कोई मुझे साफ नहीं करने देता है, इसलिए शायद 10 साल और मांग रहे हो आपसे। वो तो वो जाने क्या मांगते हैं क्या नहीं मांगते। दिल्ली में जो हवा की प्रदूषण की बात है, उसमें वो बार बार दुनिया भर के ऊपर सवाल खड़े करते हैं। तो मैं 2-4 कुछ ऐसी चीजें आपके सामने सम्मुख रखना चाहता था। और क्योंकि मेरा ये समझ है, जितना मैं दिल्ली को, दिल्ली के आंकड़ों को, दिल्ली के विकास को जानता हूं, कि दोनों में सीधे सीधे भागीदारी हुई है जो दिल्ली सरकार के निकम्मेपन की हुई। ये कुछ ऐसी चीजें हैं जो बहुत बेहतर तरीके से जिसमें दिल्ली सरकार काम कर सकती थी। और हवा का प्रदूषण और पानी का भी प्रदूषण जो है, उसमें देखा जाए तो क्योंकि कुछ काम इन्होंने 10 साल में नहीं किया, इसलिए मैं तो सीधे सीधे इनको दोषी मानूंगा इन दोनों चीजों की। और ये बात इसलिए भी निकल कर आई कि 15-20 दिन से हम लोग जमीन पर कैंपेन भी कर रहे हैं, और बहुत जगहों पे मुझे नागरिकों ने, वोटरों ने, और ये मत समझिएगा कि केवल कोई कोठी के या फ्लैट के रहने वाले थे, सामान्य जन ने बार बार मुझसे पूछा कि आप ये सब तो मुद्दे बात करते रहते हैं, जो हवा की खराबी है, जो पानी में खराबी है, उसकी बात कब हमारी राजनीतिक ढंग से करेंगे। एक तरीके से उसमें उंगली उठाकर इल्जाम की तरह मुझसे पूछा कि आप तमाम चीजें करते, इन 2 मुद्दों पर क्यों नहीं बात करेंगे। और एक दिन मेरा दिल हिल गया। मैंने उस वीडियो को भी एक बार ट्वीट किया था, पता नहीं आप लोगों ने देखा हो या ना देखा हो। एक बस्ती में मैं गया, टाइप 2 या टाइप 3 के अधिकारी थे। जब मैं ऊपर गया तो एक व्यक्ति मुझे मिला, तो उसको सांस की दिक्कत थी, उसके पेट पर एक सिलेंडर गैस का लगा हुआ था। तो मुझे लगा कि बीमार व्यक्ति है। मैंने उससे कहा कि भाई साहब आप उठिए मत, बैठिए, मैं डोर टू डोर कर रहा था। तो उसकी एकदम आंसू छड़ा है, और सिलेंडर की तरफ पॉइंट करते हुए उसने कहा कि ये मेरी कोई बीमारी नहीं है, ये इस प्रदूषण के कारण है कि मैं जिंदगी मेरी तबाह हो गई। और वो आम आदमी पर उसने नाराजगी अपनी जताने लगा। मैं उसकी राजनीति में नहीं जाता हूं कि क्या वो टिप्पणी कर रहे। सीधे सीधे उस आदमी ने कहा कि मेरी जिंदगी खत्म करती है इस जहरीली हवा ने। मुझे उससे पूछने लगा कि इन विषयों को हम लोगों को जरूर इस चुनाव में उठाना चाहिए। पहले हम हवा की बात करते हैं। दिल्ली में ऐसा नहीं है कि कोई ये पराली आज से जल रही है। जब से धान आया है, जब से धान की खेती पंजाब में, पश्चिम उत्तर प्रदेश में, हरियाणा में होती है, पराली तब से जलती आती है। पराली कैसे पिछले 4-5 साल, 6 साल, 8 साल में दिल्ली में प्रदूषण का सबसे बड़ा कारण बन गई। और दुर्भाग्य की बात यह है कि जो लोग सूचना और लोगों के बीच में माध्यम बनते हैं, उन्होंने भी इस बात को खरीद लिया कि अगर कोई कारण है तो पराली का है। आज तो कोई पराली नहीं जल रही, कल तो कोई पराली नहीं जल रही थी। 300, 350, 400 की एसपी हमारी क्यों होते हैं, ये बहुत बड़ा सवाल होता है। और मैं इसके लिए कुछ चीजें आपके सामने मैं प्रस्तुत भी करना चाहूंगा। प्रेजेंटेशन है, इसमें माफ करिएगा, कुछ कहां है, कुछ ऐसी बातें थी जो पहली सरकार ने की और ये सरकार नहीं कर पाई। मैं इसलिए कहना चाहता हूं कि पहले भी एक लड़ाई लड़ी गई। तो 1998-99 में भी दिल्ली में प्रदूषण का बहुत बुरा हाल था। अलग चीजें थी उस समय के प्रदूषण की, क्योंकि समय में स्थिति बदलती है, तकनीकी रूप से नई नई चुनौतियां आती हैं, लेकिन सरकार वो होती है जो काम करती है। अमर उजाला जीवांजलि के सारथी की मदद लें और महाकुंभ में स्नान जरूर करें।